बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके स्केलर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी है, इससे मुतल्लक़ तमाम तर कंसेप्ट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनके प्रोडक्ट जो हो उसका आंसर हमें जो मिले वो स्केलर क्वांटिटी हो, तो उस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जब दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट ली जाती है तो उसका जब आंसर आता है तो उसको इस तरह से लिखते हैं ए डॉट बी। ए फर्स्ट वेक्टर है और बी सेकंड वेक्टर है, और ए और बी के दरमियान डॉट है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब आगे एग्जाम्पल है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। यहाँ देखें वर्क जो है यह स्केलर क्वांटिटी है और ये दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है। पहली वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। यह है इसकी एग्जाम्पल। अब इससे आगे बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर का नाम है ए और दूसरे वेक्टर का नाम है बी, हैविंग एंगल थीटा बिटवीन देम। तो इन वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो एंगल है थीटा। तो फिर इसकी स्केलर प्रोडक्ट को किस तरह से लिखेंगे। ये देखें, ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है। तो इनकी जो स्केलर प्रोडक्ट है वो इस तरह से होगी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या चीज़ है? कॉस थीटा हमारे पास वो एंगल है। नाउ ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑफ बी, जहाँ पर बी का हेड है ये वाला पॉइंट ऑन ए। तो ये देखें, ये डॉटेड लाइन ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है लाइन ए पर। आल्सो ड्रा आ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑफ ए ऑन बी। हेड ऑफ ए से बी की तरफ हम बना सकते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो हमारे पास ए इंटू बी कॉस थीटा आएगा। ए का मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और बी कॉस थीटा ये सब मिलके क्या बनेगा? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये जो बी कॉस थीटा है इसका मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब इससे आगे है इसी तरह से अगर हम बी डॉट ए लें तो बी डॉट ए क्या होगा? बी ए कॉस थीटा। अब देखें यहाँ ए कॉस थीटा लिखा गया है, तो ए कॉस थीटा लिखा गया है, इसका मतलब ये होगा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब ये देखें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का क्या मतलब है। प्रोजेक्शन ऑफ ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। जो ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में है उस ए कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए। अब ये डायग्राम बनाई गई है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और फिर ये डॉटेड लाइन ड्रा की गई है और ये एंगल बनाया गया है। अब इससे आगे हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। फॉलोइंग्स आर द करैक्टरिस्टिक ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। इसके फर्स्ट जो है हमारे पास प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगी। अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो इससे प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसा कि ए डॉट बी जो है हमारे पास ये बी डॉट ए के बराबर है। अब इसका प्रूफ आगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब ये देखें, उसका प्रूफ आ गया। ए डॉट बी होगा ए बी कॉस थीटा और बी डॉट ए क्या होगा? बी ए कॉस थीटा होगा। जैसा कि हम जानते हैं ए बी बी ए के बराबर होता है
तो बी डॉट ए क्या बनेगा, ए बी कॉस थीटा ही बनेगा। अगर हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन से दैट ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल है। अब इससे आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज ज़ीरो। हमारे पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों तो उसकी स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो होती है। अब ये देखें, हमारे पास ये वेक्टर ए है, ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है, और ये वेक्टर बी है, ये लॉन्ग वाई एक्सिस है। तो इन जो हमारे पास दो वेक्टर्स जो हैं, इनकी प्रोडक्ट का फार्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब जैसा कि जब परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल होगा 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो ए बी को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट भी 0 हो जाएगा। अब देखें, ये तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई। अब यूनिट वेक्टर्स को देखते हैं। ये देखें, डायग्राम बनाई गई है। अगर सेम होगा तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, अगर डिफरेंट होगा तो आंसर 0 आएगा। जैसा कि अगर हम आई डॉट आई करते तो आंसर आता 1, जे डॉट जे करते आंसर आता 1, के डॉट के करते तो आंसर आता 1। अब देखें, आई डॉट जे लिखा गया है, अब डिफरेंट है तो आंसर 0, जे डॉट के आंसर 0, के डॉट आई आंसर 0। अब ये देखें, हमारे पास आई और जे ये देखें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो एंगल 90 डिग्री बना, कॉस 90 डिग्री 0, तो ये आंसर आ गया 0। तो इसकी शॉर्टकट मैंने आपको बता दी। अगर सेम होंगे तो आंसर 1 आएगा, अगर डिफरेंट होंगे तो आंसर 0 आएगा। अब इससे आगे देखते हैं, हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। अब देखें, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, पैरेलल हैं, तो उनकी स्केलर प्रोडक्ट क्या होगी, उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड जो होगी उसके बराबर होगी, उनकी मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, यानी कि जिसे ए बी कहते हैं। अब देखें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, जैसा कि ये दिखाया गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी ये आपस में पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। अब इस केस में जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री, तो कॉस थीटा की जगह पुट करेंगे कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री होता है 1। अब ए बी को 1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ए बी आ जाएगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, ये प्रूफ हो गया। तो हमारे पास दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनकी स्केलर प्रोडक्ट उनकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी जो कंप्लीट हो गई। अब इससे आगे डिटेल ये देखें। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जब सेम होंगे तो आंसर 1 आएगा, जैसे आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। अब ये देखें, ये 1 के बराबर क्यों होता है, क्योंकि जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं ना तब एंगल होता है 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री जब पुट होगा ना तो कॉस 0 डिग्री का आंसर होता है 1। तो इसका आई डॉट आई का आंसर आ गया 1। तो ये वाली सारी लाइन एक्सप्लेन हो गई जब एंगल 0 डिग्री था। अब देखते हैं फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, जब एंगल 180 डिग्री का होगा। तो 180 डिग्री का केस होता है जब दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हों। ये देखें, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, ये है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये देखें, इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसलिए ये एंटी पैरेलल हैं। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू -AB।
तो अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तो उनकी स्केलर प्रोडक्ट उनकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के नेगेटिव के बराबर होगी। तो अब इससे आगे देखते हैं। नेक्स्ट इससे है फोर्थ जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं। द सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ द मैग्नीट्यूड्स। अब देखें, हमारे पास वेक्टर है ए, हमने उसकी सेल्फ प्रोडक्ट लेनी है और वो किसके बराबर होगी? ए स्केयर के बराबर होगी, जो कि इसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर है। अब जैसा कि हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा के, ठीक है। अब बी की जगह हम ए पुट कर दें तो ए डॉट ए हो जाएगा ए कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1। ए स्केयर हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ये भी एक्सप्लेन हो गई। अब इससे आगे देखते हैं। ये देखें, हमारे पास फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दो वेक्टर हैं, फर्स्ट वेक्टर ए है और सेकंड वेक्टर है बी। इनके स्केलर प्रोडक्ट को इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बेस पे हमने स्टडी करना है। अब वेक्टर ए की हमने स्टेटमेंट बनानी है ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, यूनिट वेक्टर आई जे और के। इसी तरह से बी वाला वेक्टर है, इसमें बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। अब हमने इनकी स्केलर प्रोडक्ट निकालनी है। इनकी स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे ए डॉट बी। अब लिखेंगे ए की स्टेटमेंट डॉट बी की स्टेटमेंट। अब मैं आपको ये बात बताता चलूँ, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जब सेम होंगे तब आंसर 1 आएगा, जब डिफरेंट होंगे तब आंसर 0 आएगा। जैसा कि आई डॉट आई का आंसर 1, जे डॉट जे का आंसर 1, के डॉट के का आंसर 1। अगर आई डॉट जे करें तो आंसर 0, जे डॉट के करें तो आंसर 0। इसी तरह से देखें, जो हमारे पास ये देखें ए एक्स आई है और ये है बी एक्स आई। अब ये आई वाला इस आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 1। ए एक्स बी एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई हो के आंसर आएगा ए एक्स बी एक्स। ये देखें ए एक्स बी एक्स आ गया। अब ए एक्स आई को जब बी वाई जे और बी जेड के के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट जे की मल्टीप्लिकेशन होगी 0 और आई डॉट के की मल्टीप्लिकेशन भी होगी 0। इस वजह से बाकी दो आंसर 0 होंगे। तो ए एक्स बी एक्स आ गया। अब आगे देखें, ए वाई जे को जब बी वाई जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जे डॉट जे होता है 1, तो ए वाई बी वाई आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ए जेड के प्लस बी जेड के डॉट के करेंगे तो 1 आएगा, फिर बाकी के डॉट आई और के डॉट जे तो 0 ही बनेगा। तो ए जेड बी जेड 1 के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ए जेड बी जेड। तो ये हमारे पास आंसर होगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट निकला टू वेक्टर्स की उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में। अब ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।